कभी लोग उसे मसीहा कहते थे, हर जगह उसकी तस्वीर लगाकर पूजा करते थे। कहा जाता था कि जहां सरकार और सिस्टम के हाथ बंध जाते थे, वहां सोनू सूद पहुंच जाते थे। कोविड काल में सोनू सूद ने देश भर में लोगों की मदद की। सोनू सूद ने तो यहाँ तक कई मुहिम चलाई कि देश के बच्चों का भविष्य वो संवार रहे थे। लेकिन सोनू सूद का एक बयान अब जो कल तक उन्हें महान स्पाइडरमैन, शक्तिमान बता रहे थे, वो आज गाली दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला तब निकलकर सामने आया जब सोनू सूद ने देश के एक सबसे बड़े प्रदेश के अंदर शासन व्यवस्था और वहाँ की सरकार का एक फरमान आया कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा के लिए जिन रास्तों पर कांवड़ यात्रा होगी, वहाँ के दुकानों के बाहर जो दुकानदार होंगे उनको नेम प्लेट लगानी होगी। और यही बवाल सामने आया और इन तमाम बवालों के बीच खूब सियासत हुई। सियासत करने वाले सत्ता और विपक्ष के नेता थे, लेकिन इसी बीच फिल्म अभिनेता कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, सोनू सूद भी उतर पड़े हैं। सोनू सूद तो त्रेता युग तक बात चली गई, बात उत्तर प्रदेश की थी, राम की भूमि की थी, इसलिए त्रेता युग में राम को भी इस कांवड़ यात्रा में और जूठन पर सवाल आया तो सोनू सूद ने एक लाइन लिख दी। दरअसल सोनू सूद ने लिखा कि भगवान राम जो थे वो सबरी का जूठा खाए थे, जूठा बेर। अब उसके बाद सोनू सूद के इस बयान में दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक्स पे। उसके बाद कई सारे वीडियो क्लिप अलग अलग लोगों ने लगाया, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा कभी किसी को थूकते हुए, किसी को अलग जूठा करते हुए वीडियो लगाया गया। और कई प्रकार के लोग हैं, एक धर्म विशेष के वो लोग देखने में प्रतीत होते हैं, और उसे एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा अब सोशल मीडिया पर सोनू सूद को टैग करके लिखा जा रहा है कि साहब अगर इसको आप सबरी से तुलना करते हैं तो फिर जूठा नहीं खा लीजिए। आपत्तिजनक शब्दों की मर्यादा इस तरीके के पोस्टों पर टूट पड़ी है जो सोनू सूद के लिए कही जा रही है। उन बातों को ना हम दोहराना चाहेंगे और ना ही बोलना चाहेंगे, लेकिन सोनू सूद जो मुसीबत के वक्त में देश भर में मसीहा बने हुए थे, वही सोनू सूद आज किस तरीके से दुश्मन की तरह उनके ऊपर, जो लोग उन्हें मसीहा बता रहे थे, आज उन पर टूट पड़े हैं। दरअसल सोनू सूद ने एक ट्वीट किया जिस पर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। सोनू सूद ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। सोनू सूद का लगातार सोशल मीडिया पर जब से उन्होंने ये बातें कही उसके बाद से एक एक ट्वीट जो है वो आ रहा है। दरअसल सोनू सूद ने कहा कि इस वक्त पूरे देश के अंदर नेम प्लेट अगर लगाने की जरूरत है तो इंसानियत का लगे। इस ट्वीट को सोनू सूद ने किया और उसके बाद हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से इस बात को लेकर सोनू सूद के ऊपर अलग अलग वीडियो डाल के टैग कर रहा है। कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं, एक आटा सानने वाले हैं सुधीर मिश्रा, वो एक व्यक्ति को आटा गूंथते हुए दिखा रहे हैं और आटा गूंथने के दौरान वो जो है उसमें थूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोनू सूद को ये वीडियो डाल के कहा जा रहा है कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। उसके बाद सोनू सूद ने लिखा, हमारे श्री राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। इसके बाद और कई सारे वीडियो हैं। सोनू सूद को लगातार उसके बाद ट्रोल किया जा रहा है देश के अंदर। सोनू सूद अब ट्रेंडिंग में है। इस बीच एक और कुछ घंटे पहले सोनू सूद ने लिखा है ट्वीट में, मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया, वे उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दी जाए, लेकिन इंसानियत को इंसानियत ही रहने दे। तो दोस्त, जितना समय हम एक दूसरे को समझने और समझाने में लगाएंगे उतना समय जरूरतमंद लोगों की मदद पे लगा दे। वैसे आप सबके लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ।
यूपी बिहार का हर घर मेरा परिवार है। याद रहे, राज्य, शहर, धर्म कोई भी हो, कोई जरूरत रहे तो बस बता देना, नंबर वही है। अब सोनू सूद ने बताया कि मेरा नंबर वही है, पुराना वाला। बिहार, यूपी या देश के किसी भी कोने के लोग मुझे किसी भी मुसीबत के वक्त याद करके बता दें। लोग जो बात कहते हैं उनको करने दीजिए, और मैं खुद इस तरीके के व्यवहार का समर्थक नहीं हूँ। इसके लिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बाद जो ट्रोलर हैं वो उनको ट्रोल कर रहे हैं। दीपक शर्मा लिख रहे हैं कि जब लोगों ने तुमसे थूका हुआ खाने को बोला तो तुम्हारी मानवता मर गई थी, वरना मानवता के नाम पर तुम सबरी माता का उदाहरण देकर लोगों को थूक खाने के लिए उकसा रहे थे। हद है बेशर्मी का। खीर तो खानी पड़ेगी, अब बोला है तो खाना पड़ेगा। अब अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, कई तरीके की बातें कही जा रही है। जो बेवकूफ़ ये बोल रहे हैं कि सबरी ने भी राम जी को जूठे और बैर खिलाए थे, वो कृपया ये बताए कि वो कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रकरण है और ना ही रामचरितमानस में। जो लोग रामानंद की रामायण देख के या बहकावा कर रहे हैं वो बता दें कि ये सब झूठ है। तरह तरीके की बातें, तरह तरह के लोग और तरह तरह के सवाल। देश में सावन महीने में, सावन मास में कई राज्यों में कांवड़ यात्रा निकलती है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। अब भोलेनाथ की भक्ति के बीच उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक फैसला मुजफ्फरनगर के लिए आया था। वहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से यह बताया गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो सड़क किनारे या उन रास्तों में जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो ढाबा है, फल की दुकानें हैं, वो अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगाएंगे। नाम लिखी हुई दुकानें रहेगी और इससे यह पता चलेगा कि जो कांवड़िया पहुंचेंगे उन्हें इस बात का एहसास होगा कि सामने वाला दुकान किस व्यक्ति का है, किस व्यक्ति विशेष का है। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार फलाने दुकानदार से सामान की खरीदारी करके उसका सेवन कर सकते हैं। दरअसल कांवड़ लेके जाने वाले जो यात्री होते हैं वो दरअसल शुद्धता का विशेष ख्याल रखते हैं। जिला प्रशासन ने यही तर्क दिया और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी यही तर्क दिया जा रहा है। हालांकि यह तर्क बीजेपी नेताओं के बयान के बाद कुतर्क होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश से उठी तो अब देश भर में बीजेपी के नेता इसे लागू करने की जिद कर बैठे हैं। कई राज्यों के अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने इसका विरोध किया तो बीजेपी और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, जूठा खाने से लेकर फल और खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने के मामले पर पहले जो सियासत चल रही थी, सत्ता में, राजनीति में जो बातें हो रही थी, अब वो व्यक्तिगत तौर पर हमले में भी दिखाई पड़ रहा है। सोनू सूद जो कल तक मसीहा थे, वही सोनू सूद अब एक प्रकार से ट्रोलर मीडिया के सीधे तौर पर निशाने पर है। खैर, सोनू सूद इन सब के बावजूद भी आज भी अपने इंसानियत के कामों की वो चर्चा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिन्हें जो ट्रोल करना है वो ट्रोल करें, जिन्हें जो आपत्ति जताना है वो जताएं। मेरा काम लोगों की सेवा करना है। जब भी लोगों को दिक्कत है वो मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर वही पुराना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।